इंदौर में चोरी के मामले में पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को पकड़ा है जो ताला खोलने में इतना माहिर है कि कुछ ही मिनटों में ताले लगे घरों में ताला खोलकर चोरी कर ताला लगाने के बाद में फिर फरार हो जाता था, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी व अन्य सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए का माल भी बरामद किया गया है और जिसके पास से कई चाबियों का गुच्छा भी जब्त किया गया है। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक लगातार चोरी की वारदातें बढ़ गई थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था जो चोरी वाले स्थान व आसपास के क्षेत्र पर दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन किया गया जो चोरी वाले स्थान पर उनसे जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, जिसमें एक संदीप नामक युवक नजर आया। उसी के आधार पर पुलिस ने रायसेन जिले के रहने वाले दुर्गेश लोधी, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, जो बेगमगंज रायसेन का रहने वाला है, उस युवक को पकड़ा, जिसको लेकर कई चौंकाने वाला मामला सामने आया। युवक बिना ताला तोड़े घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद फिर ताला लगाकर फरार हो जाता था और इसे लगता था कि ताला लगा हुआ है तो घर पूरी तरह से सुरक्षित है और घर वालों को चोरी का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन बगैर ताला तोड़कर यह घर का शिनाख्त करता था, तलाश करता था और जरूरी चीजें लेकर फरार हो जाता था। 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी सहित चाबी का गुच्छा इससे बरामद किया गया है, जिसके माध्यम से यह ताले को खोलकर घर में चोरी की वारदात को बड़े आराम से अंजाम देता था और कॉलोनी में घूमकर यह ताले लगाकर वापस आ भी जाता था और कुछ देर इंतजार करने के बाद में वारदात को यह अंजाम देता था। पुलिस ने बाकायदा इससे ताला खुलवाने का हुनर का डेमो भी करवाया है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। फिलहाल पुलिस इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है, तो वहीं शहर में अन्य चोरी के बारे में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हाथ में ले लेता हूँ। रुक जा भाई 2 मिनट। जल्दी खुल जाती थी। कितनी चाबियों का गुच्छा निकला तुम्हारे पास? सर 1 2 3 4 5 सभी ताले खुल जाते। जैसे अपना देखते से खुल जाता हो। ये तोड़ता क्यों नहीं था? हाँ, तोड़ता क्यों? कर ही नहीं था। ठीक। हाँ, ठीक है। गांधीनगर क्षेत्र में लगातार गृह भेदन की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डीसीपी सर के द्वारा निर्देशित किया गया था कि तुम इस टीम को ट्रैक करो कि जो इस तरह की बार बार क्षेत्र में आ रही है और इस तरह की चोरियां कर रही। उसको लेके गांधीनगर टीम के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास करते हुए मुखबिर की एक सूचना पर कि इस तरह का कोई व्यक्ति बार बार यहाँ घूम रहा है, हमारी टीम ने उसे ट्रेस किया और दुर्गेश लोधी पिता मधुरा प्रसाद लोधी निवासी बेगमगंज रायसेन को हमने गिरफ्तार किया। और जब हमने उसको पता किया तो पता चला कि ये क्षेत्र में आके ऐसे ही मकानों में जहाँ ताले लगे होते थे, ये ताला तोड़ता नहीं था, ये सीधे उनको चाबी खोलकर चोरी करता, सामान को वापस उसी दरवाजे का जो है लॉक करके और निकल जाया करता था, जिससे कई दिनों तक घटना ट्रेस भी ना हो और आदमी जो गया है आसपास वालों को पता भी ना चले कि पास के घर में चोरी हो गई है। इस प्रकार की हमारे थाना क्षेत्र में कुल हमने 4 वारदातों का इस समय हमने खुलासा किया है। अभी जब हमने इसको पता किया तो इससे सामान भी रिकवर किया है, साथ ही इसने अन्य थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की घटनाएं करना बताया है, जिन पर भी अब हम काम करवाएंगे। मैम, बगैर ताला तोड़े जब ये घटना को अंजाम देता था, जब अभी हमने इसका ट्रेस किया है तो इसके पास से एक चाबी का गुच्छा हमें मिला है। चाबी के गुच्छे को ये किसी भी ताले में लगाकर ऐसा कहता है कि मैं खोल लेता हूँ, आसानी से इसको खोल लेता हूँ और फिर घुसकर अपना जो सामान है वो निकाल लेता हूँ सुने घरों में। और दूसरा, इसका एक ऐसा भी नहीं है कि अंधेरी बंद मतलब देर रात में ये चोरी कर रहा हो। इससे जब हमने इसे पूछताछ की है तो 9 10 11 बजे ही ये चोरी करके रफा दफा हो जाया करता था। पूर्व में हमने जो इसका रिकॉर्ड पता करवाया है तो थाना भोपाल में, जिला भोपाल में इसके ऊपर 7 नकबजनी के अपराध है। हमारे थाना क्षेत्र में इसने 4 नकबजनी के अपराध किए, जिसमें हमने इसको आरोपी पाया है और इस प्रकार कुल इस पे 11 तो 457 की अभी हम ट्रेस आउट कर पाए। अब हम इस पे और वर्क करेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसकी लोकेशन साल भर में कहाँ कहाँ आई है और उन सभी लोकेशंस में यदि कोई चोरी वहाँ पर इस प्रकार की हुई है
तो उस पर भी हम काम करेंगे। कितना माल जब्त किया गया है मैम? इससे अभी तक कितना माल जब्त किया अब तक जो है इससे सामान में 3-3.5 लाख का सामान हम इससे जब्त कर चुके हैं। साथी और कितना बड़ा? अभी तो ये अकेले ही चोरी करना बताता है, जहाँ पर भी ये अकेला घुस जाया करता था, खुद ही अपने पास चाबी का एक गुच्छा रखता है, खुद ही निकल जाता है। कितने सीसीटीवी की मदद से पकड़ा? इसमें ज़्यादा सीसीटीवी से ज़्यादा हमने जब इससे पूछताछ की है, सख्ती से पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो ये स्वयं बताता गया और उसकी निशानदेही पे हम जब गए तो इसने खुद मकान जाके बताया कि मैंने यहाँ भी किया था, यहाँ भी किया था। फिर हमने इससे ताला खुलवा के देखे कि इस किस प्रकार ताले खुलता है, जो अभी हम आपको दिखवाएंगे। इंदौर में कहाँ रहता था मैडम? ये भोपाल से आता था, इंदौर में कहाँ रहता था? इसकी एक बहन यहाँ रहती है, अरविंदो हॉस्पिटल के आसपास इसकी बहन एक कहीं रहती है, उसके यहाँ पर आकर रहता था ये। और घटना को अंजाम देके फिर घटना को अंजाम देके फिर वापस आमतौर पर देखा जाता है कि जो चोर है, जो शातिर चोर है, सुबह तड़के सुबह या रात को लेट जो है चोरी करते थे, लेकिन यह एक चोर अलग दिखा है कि जो सूने मकान देखकर दिन दहाड़े या शाम के समय या रात के समय चोरी की घटनाओं को, वारदात को अंजाम देता है। जी बिल्कुल, यही एक हमको नया निकला है कि इतनी जल्दी चोरी करना कि 9-10 बजे जब आदमी कई हमने जब पता किया कि 9-10 बजे किसी के यहाँ चोरी हुई है तो बताया उसने कि मैं शादी में गया था और जो है कि वापस 11:30 बजे वापस लौटा तो तब जाके देखा कि घर में अलमारी खुली पड़ी है और ये सामान गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं आदमी को अपने नौकरों पे संदेह आता है कि भाई मैं गया 2 घंटे के लिए, यही मालूम होगा कि इसके पास, तो हम उस तरफ पे डाइवर्ट हो जाते हैं। पर ये अब पता चल पा रहा है कि ये इस तरह का सामान जो है ये 2 घंटे 1 घंटे का समय मतलब वहीं क्षेत्र में रहकर और घूमते फिरते रहना और देखते हैं कि लोग गायब हुए हैं थोड़ी सी देर में ही, क्योंकि चाबी से खुल जाता है तो इजीली कोई तोड़ने में समय नहीं लगता, ना ही लोगों के शांति रहने का इंतजार करना पड़ता है कि देर रात हो और हम उसमें चोरी करें। मकसद इसने बताया हम चोरी करने का? मकसद कुछ नहीं, अब तक तो वही कि मैं अपना गुजर बसर करता था, चूँकि वहाँ स्थायी वारंटी वहाँ का भी पता चला है हमें भोपाल का, तो वहाँ से फरार होकर ये यहाँ अपनी बहन के मकान में रह रहा था और इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसको और कि हम देखेंगे कि कहाँ तक इसके द्वारा कहाँ की गई है इसका, पर अभी हम इसको गांधीनगर में जो घटनाएं हैं उनसे ट्रेस आउट कर। अपराध करने के बाद जब भी अपनी बहन के यहाँ रुकता था तो क्या पुलिस प्रकरण में भी है, उससे भी पूछताछ की जाएगी? लेकिन चूंकि ये वो भाई बहन है, उनके घर में रहता है, तो अपन उसको वह नहीं कह सकते, बहन को भी मालूम ना हो, ये भी हो सकता है, और पूछताछ हम उसमें करेंगे। अकेला ही है कि इसके साथ और भी कोई साथी इसके साथ? अभी तक कोई इसने साथी इस तरह का नहीं बताया, ये अकेली घटना इसको हमने अभी हमने थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया है। जब ये एक जगह पर आया था और मुखबिर ने हमें बताया कि मैडम इस तरह का एक मूवमेंट है, तो हमने अपनी टीम को वहाँ इकट्ठा खड़ा कर रखा और उसमें हमने इसको रिकवर किया। क्या मैम टीम को इनाम